वर्ड्स पे मुश्तमिल जो है एक ऐसे लिखना है। ऐसे राइटिंग के हवाले से कुछ मटेरियल जो है वो माय एम्बिशन टॉपिक पे मैंने सर्च किया है नेट से, आपके साथ उसको शेयर कर देती हूँ। उसको हम जो है वो पढ़ लेते हैं। लेकिन आपने जो है वो चूँकि अपना कोई सा भी टॉपिक लिखना है, लाइक आप टीचर के बारे में लिख रहे हैं, डॉक्टर के बारे में लिख रहे हैं, इंजीनियर के बारे में लिख रहे हैं, या आप जो है वो खुद से लिखते हैं, सिर्फ इंट्रो जो पैराग्राफ्स हैं इंट्रोडक्शन के लिए वो मैं आपको पढ़ देती हूँ ताकि आप अपनी असाइनमेंट में उनको ऐड कर लें। आपने प्रॉपर असाइनमेंट बनानी है क्योंकि ये ऐसे तो वैसे भी आपकी ग्रामर एंड कंपोजिशन में रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है, ठीक है। तो आपने अपनी समर वेकेशन होमवर्क जो नोटबुक या रजिस्टर है उस पर प्रॉपर लिखना है, मार्जिन लाइन ड्रॉ करके, डेट मेंशन करके, टॉपिक लिखना है, माय एम या माय एम्बिशन, दोनों का मतलब एक ही होता है, मेरा मकसद या इरादा, ठीक है। ये लिख के आपने जो है फिर उसके बाद जहाँ से भी आप लिख रहे हैं, लाइक आप इस स्लाइड को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या फिर जो है नेट से सर्च कर रहे हैं, या फिर जो आप किसी भी हेल्पिंग बुक से लिख रहे हैं और जो मटेरियल ऐड कर रहे हैं वो आप जो है वो मिक्स करके लिख सकते हैं। अगर आप मुझसे चेक करवाना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अपना जो भी मटेरियल या असाइनमेंट है वो रिटन फॉर्म में करके आप जो है वो मुझसे चेक करवा सकते हैं। इसीलिए हम जो है वो ये ऐसे वाला काम अपना सैटरडे को रखते हैं ताकि जो भी सर्चिंग वाला काम है या एडिशन वाला काम है और असाइनमेंट प्रिपेयर करने वाला काम है वो आप के पास एक दिन मौजूद हो, फिर आप उसको प्रॉपरली तैयार भी कर सकें। क्योंकि ये आपका मेजर क्वेश्चन है, 15 मार्क्स का 15 नंबर का ऐसे आपके पेपर में आता है। आपके पास इनफ मटेरियल और एक अच्छी वोकैबुलरी पे मुश्तमिल एक ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। कोटेशंस भी हैं इसमें। इफ़ देयर वर ड्रीम्स टू सेल, मैरी एंड सैड टू टेल, व्हाट वुड यू बाय, कि अगर आप ने जो है वो ख्वाब जो है वो बेचने हों तो आप खुशियाँ या गम तो आप क्या जो है वो बेचेंगे। आप ये कोटेशन ऐड करना चाहें तो ठीक है, ये पोइम किसी से जो है वो लाइंस ली गई हैं, अदरवाइज़ आप ये जो द वेरी नेक्स्ट कोटेशन है, द एम इफ़ रीच्ड और नॉट मेक्स ग्रेट द लाइफ, ये भी लिख सकते हैं। ये बहुत अच्छी जो है वो एक कोटेशन है जिसको आप शुरू में ऐड कर सकते हैं। इंट्रो पैराग्राफ है जैसा कि एवरी पर्सन हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड एस्पायरेशन इन हिज लाइफ, हर शख्स जो है ज़िंदगी में उसकी अपनी तरजीहात और अपने ख्वाब होते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ अ गुड थिंग टू हैव एन एम्बिशन इन वंस लाइफ, ज़िंदगी में मकसद रखना, कोई भी इरादा जो है वो मुस्तकबिल का होना एक अच्छी चीज़ है हमेशा से। मैनी पीपल हैव नो डेफिनेट एम इन देयर लाइफ, बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी में कोई वाज़ेह मकसद नहीं रखते। दे आर लाइक द ट्रैवलर्स, वो उन मुसाफिरों की तरह से होते हैं, गोइंग अहेड विदाउट एनी डेस्टिनेशन, जो कि बग़ैर किसी मकसद के आगे बढ़ते जाते हैं। सच पीपल लेड एन एमलेस लाइफ, ऐसे लोग जो है वो बेमकसद ज़िंदगी गुजारते हैं। एंड व्हाट दे डू इन लाइफ, और वो जो कि ज़िंदगी में करते हैं, इज़ लार्जली अ मैटर ऑफ चांस, वो चांस पे डिपेंड करता है कि बाय चांस वो कुछ बन जाते हैं, ठीक है। डिटर्मिन्ड बाय द सर्कमस्टांसिस इन विच दे, और उनके हालात जो इर्द गिर्द के हैं वो ये डिटर्मन करते हैं, वो ये तयन करते हैं कि उन्होंने क्या बनना है या वो क्या बन गए, ठीक हो गया। हैपन टू बी प्लेस्ड, यानी कि जो भी उनके इर्द गिर्द के हालात होते हैं जिनसे वो गुज़रते हैं, वो डिसाइड करते हैं वो हालात व वाक़यात के वो क्या बनेंगे। यानी कि जिन लोगों के ज़िंदगी में कोई भी वाज़ेह मकासद नहीं होते, मुस्तकबिल के इरादे नहीं होते, ठीक है, तो फिर ये हालात वाक़यात ही डिसाइड करते हैं कि उन्होंने ज़िंदगी में क्या बनना है, और बाय चांस वो कुछ ना कुछ किसी न किसी जगह पे पहुंच जाते हैं, या फिर सारी ज़िंदगी वो इसी तरह से लुढ़कते रहते हैं अपने मकसद के लिए। एन एम्बिशन इज़ एन इंसेंटिव टू ए पर्सन टू वर्क हार्ड एंड टू अचीव सक्सेस इन लाइफ, यानी कि आप यूँ कह लें कि जो मकसद या इरादा है मुस्तकबिल में इंसान सोच लेता है एक डेफिनेट, तो वो एक जो है वो किसी भी शख्स के लिए एक बन जाती है, एक यूँ कह लें कि उसका गोल बन जाता है कि उसने अब सख्त मेहनत करनी है और ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करनी ही है। रॉबर्ट ब्राउनिंग अ फेमस पोइट सेज, एक बहुत मशहूर जो शायर है वो ये कहते हैं, द एम इफ़ रीच्ड और नॉट, मकसद अगर हम उस तक पहुँचते हैं या नहीं, मेक्स ग्रेट द
लाइफ ज़िंदगी को वो अजीम ज़रूर बना देता है। यानी वो मुस्तकबिल का इरादा या मकसद अगर हम उस तक पहुंच पाएँ या ना पहुंच पाएँ, ये तो डिपेंड करता है हमारी किस्मत पे या हमारी लक पे, तो फिर भी हम अपनी ज़िंदगी को अजीम ज़रूर बना लेते हैं। हमारी ज़िंदगी जो है वो एक वर्थ लिविंग ज़रूर बन जाती है। ठीक है। एमलेस पीपल डोंट अचीव एनीथिंग लाइफ। एमलेस पीपल जो कि ऐसे लोग जिनका कोई भी मकसद नहीं होता, वो ज़िंदगी में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। दे जस्ट लिव बिकॉज दे हैव टू लिव। वो जीते हैं या ज़िंदगी गुजारते हैं क्योंकि उन्हें जीना ही पड़ता है। वन शुड हैव अ डेफिनेट पर्पज़ ऑफ लाइफ। ज़िंदगी गुजारने का एक वाज़िया मकसद होना चाहिए। यू कांट क्रॉस द सी मारिला बाई स्टैंडिंग एंड स्टेयरिंग एट द वाटर। आप कभी भी समंदर को अबूर नहीं कर सकते, उसके पार नहीं जा सकते जब तक कि आप खड़े होकर पानी को देख रहे हैं और घूर रहे हैं, बल्कि पानी के पार गुजरने के लिए आपको स्ट्रगल करना ही पड़ती है। और सबसे पहले स्ट्रगल करने से भी पहले आपको इरादा करना पड़ता है। ठीक है। द पीपल हु वांट सक्सेस इन लाइफ फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मन देयर टारगेट। वो लोग जो कि ज़िंदगी में कामयाबी चाहते हैं, सबसे पहले वो अपना टारगेट डिटर्मन करते हैं, यानी कि उन्होंने कहाँ पहुँचना है, क्या उनका मकसद है। दे कीप बिफोर देम देयर सर्कमस्टांसिस, देयर क्वालिटीज़, देयर टैलेंट्स एंड देयर एबिलिटी टू वर्क। वो अपने सामने क्या रखते हैं? अपने इर्द गिर्द के हालात, अपनी खूबियाँ रखते हैं, अपने टैलेंट रखते हैं, अपनी एबिलिटी रखते हैं काम करने की। फिर जो है वो अपने मकसद तक पहुंच पाते हैं। दे सेलेक्ट सम डेफिनेट टारगेट ऑफ देयर लाइफ एंड रिमेन सक्सेसफुल। अपने हालात व वाक़यात को देखते हुए अपनी एबिलिटीज़ को जब वो जज कर लेते हैं, उनको पता चल जाता है। लाइक अगर आप हैं तो आप एज अ स्टूडेंट आपको पता है आप किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छे हैं और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा है जिस पे आपको कंप्लीट कमांड है, आप इस सब्जेक्ट से रिलेटेड फील्ड्स को लेके आगे चल सकते हैं। कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जिनको अडॉप्ट करके आप जो है वो ज़हनी तौर पे भी सुकून में रहेंगे और वो आपके लिए वेल पेड भी होंगे। ठीक है। तो आपकी इंटरेस्ट आपको बता देते हैं। कम से कम 10th क्लास में जब आप हो जाते हैं तो आपके इंटरेस्ट, आपकी दिलचस्पियाँ, आपकी जो भी टैलेंट्स हैं वो आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर देते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे क्या मकसद आपका होना चाहिए। और आप फिर अपने इर्द गिर्द के हालात को जज करते हुए उसको कैरी ऑन कर सकते हैं। ठीक है। एन एम इन लाइफ इज़ द ओनली फॉर्चून वर्थ फाइंडिंग। ज़िंदगी का जो मकसद है वो ही सिर्फ वो किस्मत है जो कि हम अपनी खुद तलाश करते हैं। एम ऑफ लाइफ वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। सम एम एट वेल्थ। हर शख्स जो है वो उस पर डिपेंड करता है, वेरी करता है ज़िंदगी का मकसद। कुछ के लिए उनका मकसद दौलत होती है। सम एट पार। कुछ का मकसद जो है वो पावर हासिल करना है, लाइक वो चाहते हैं पॉलिटिक्स में जाएं या कोई ऐसी सीट हो जहाँ पे वो दूसरे लोगों पे हुक्मरानी कर सके। कुछ का मकसद दौलत कमाना है। सम एट फेम। कुछ का मकसद शोहरत कमाना है, लाइक कुछ लोग शोबिस वगैरह में या मीडिया में जाना चाहते हैं। सम एट बिज़नेस। कुछ का मकसद कारोबार करना। सम एट एजुकेशन एंड नॉलेज। और कुछ का मकसद जो है वो तालीम हासिल करना या इल्म हासिल करना ज़्यादा से ज़्यादा। माई एम इज़ नीदर वेल्थ नॉर फेम। मेरा मकसद जो है वो शोहरत या दौलत नहीं है। आई विश टू सर्व माई कंट्री विद बेस्ट ऑफ माई टैलेंट। बल्कि मैं अपनी टैलेंट से मुल्क की खिदमत करने की ख्वाहिश रखती हूँ। सो आई वॉन्ट टू बी आ। यहाँ पे आप जो है वो अपना एम फिर लिखेंगे। लाइक यहाँ पे अगर आप के पास सर्च करने के लिए टाइम नहीं है, बल्कि टाइम तो होना चाहिए, अगर आपके पास सर्च करने के लिए फैसिलिटीज़ नहीं है नेट से या हेल्पिंग बुक कोई नहीं है, तो आप एज सच आगे यही वाला ऐसे लिख सकते हैं। और अगर आप इजीली सर्च कर सकते हैं, कोई और बुक है या कोई और प्रोफेसर जो है या टीचर से हट के आप कुछ लिखना चाहते हैं, अपनी राइटिंग खुद क्रिएटिव लिखना चाहते हैं, तो यहाँ से ऑनवर्ड आप लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद एंडिंग में ये सारा लिखने के बाद जो भी आपका एम है, जो एंड लाइन है, माई एम इज़ टू सर्व माई कंट्री। आई होप आई कैन सर्व माई पीपल बाय बिकमिंग एन आइडियल। जो भी इंजीनियर, टीचर, डॉक्टर, कुछ भी। आई शैल प्रोड्यूस एबल सिटीजन्स। दिस विल बी द ग्रेटेस्ट प्राइज़ फॉर अ ट्रू एंड आइडियल टीचर। ये तो टीचर के बारे में आप एंड पे जो है वो कोई भी अच्छी लाइन्स जो हैं वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया।
इसके साथ साथ अगर जो है वो आप एक और ऐसे भी जो है वो मैंने सर्च किया था, आप उसको भी देख सकते हैं। उसमें से अगर कोई मटेरियल आपको लगता है अच्छा है, लेकिन अभी रिसेंटली जो मैंने पीछे अभी स्लाइड जो है वो डिस्कस की है आपके साथ, उसका जो शुरू वाला मटेरियल है वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। बहुत कम्प्रीहेंसिव, बहुत जामे अंदाज में एम्बिशन का मकसद इंट्रो जो है वो करवाया गया था। तो वो बहुत अच्छा मटेरियल है, आप शुरू में वही ऐड करें, ठीक है। फिर उसके बाद इस ऐसे को भी आप पढ़ के देख सकते हैं। इसमें कोई मटेरियल जो आपको लगता है कि आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं तो ज़रूर यूज़ करें, ठीक है। फिर उसके बाद एंड पे इसकी लाइन जो है वो लिखी हुई है एक, कि इन द लाइट ऑफ अबव मेंशन रीजंस I am convinced that my decision is right. I will therefore leave no stone unturned to achieve this ambition of my life. ठीक है, ये बहुत अच्छी लाइन है। आप कोई सा भी एम लिखें, उसके एंड पे यही लाइन एंडिंग में आप ऐसे के लिख लें। और ये कोटेशन भी कि ड्रीम्स आर लाइक स्टार्स यू मे नेवर टच देम, के ख्वाब जो हैं वो सितारे होते हैं जिनको आप कभी भी नहीं छूते, बट इफ़ यू फॉलो दैम, लेकिन अगर आप उनकी पैरवी करते हैं, दे विल लेड यू योर डेस्टिनेशंस, तो वो तो आपको आपकी मंजिल तक ले जाते हैं, ठीक है। ये बहुत खूबसूरत लाइन है, आप इसको जो है वो अपने ऐसे में एंड पे ज़रूर ऐड कर लें। और ऐसे जो है वो आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऐसे है। माई एम्बिशन या माई एम, माई हॉबी, माई बेस्ट फ्रेंड, ये 3-4 ऐसे इस तरह के हैं जो कि एक साल के बाद जो है वो एक साल अगले साल में ज़रूर रिपीट होते हैं, बल्कि कभी कभी जो है वो हर साल इस आउटलाइन में से कोई ना कोई ऐसे जो है वो ज़रूर आता है, ठीक है। तो इनको आपने अच्छी तरह तैयार करना है। ये वैसे भी बहुत ईजी हैं, छोटी क्लासेस में भी आप इनको जो है वो पढ़ते आएँ। इसके साथ साथ हमने बेटा आज ग्रामर MCQs करने हैं। ग्रामर MCQs हमारे जो है वो समर पैक जो आपका एकेडमिक जर्नल है उसमें मौजूद हैं, ठीक है। इसके जो आंसर्स हैं वो बोल्ड फॉर्म में मौजूद हैं आपके पास। इनको लेकिन जो है वो हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। आपके ग्रामर MCQs आज ख़त्म हो रहे हैं। इसके बाद हम जो है वो मज़ीद मैं कोई मटेरियल जो है वो ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ग्रामर MCQs के हवाले से। 154 तक प्रीवियस जो हमारा प्रीवियस सैटरडे हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किए थे। आज हमने 155 से ऑनवर्ड करना है, इसको ध्यान से सुनते जाएं। ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेज़, आपको पता ही है कि ग्रामर MCQs आपके जो है वो लास्ट वाला जो ऑब्जेक्टिव पार्ट है आपका पोर्शन 19 मार्क्स का आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट होता है। 5 मार्क्स एंड वाला जो पोर्शन ग्रामर MCQs पे बेस्ड होता है, उससे रिलेटेड ये आपके MCQs हैं। ऑल स्टूडेंट्स डैश फॉर प्राइजेस, तमाम जो तुलबा हैं डैश फॉर प्राइजेस, यानी कि आपको पता चल रहा है यहाँ पे कि ये कोई भी हैबिट या रूटीन है तो इनडेफिनेट है प्रेजेंट, तो स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए इसके साथ जो है वो हम compete जो है वो यूज़ करेंगे। बाकी की जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे सूटेबल नहीं है। फिर है द रूम वॉज फुल सो आई हैड नो प्लेस टू सिट, इट इज़ अ डैश सेंटेंस। ये हमारे पास जो है वो एक कंपाउंड सेंटेंस है। आपको पता है कि कंपाउंड सेंटेंस जो आपका जो है वो मोर देन 1 सेंटेंस होता है, यानी एक से ज़्यादा सेंटेंसेस उसमें होते हैं, उनका मुरक्कब होता है ये। फिर है प्लीज़ लिसन डैश मी, ये प्रपोजिशन से रिलेटेड है। प्लीज़ लिसन टू मी, ये एक जो है वो प्रपोजिशन है प्रॉपर जो आप यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, जिसका मतलब एग्जैक्ट होगा। फिर he is ashamed dash his action, he is ashamed of, there is no need to shout I dash I can hear you। I यहाँ पे अंडरलाइन करके पूछा गया है कि ये क्या है, कौन सा प्रोनाउन है। रिलेटिव तो नहीं हो सकता, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, पर्सनल जो कि ज़ात अशख़ास से मुतल्लिक हों वो आपके पर्सनल प्रोनाउंस हैं, ठीक है। तो ये आपका सी ऑप्शन ठीक है। फिर है आई हैव नो मनी आई कैन नॉट गो फॉर शॉपिंग, तो यहाँ पे इन दोनों के दरमियान रिलेटिव प्रोनाउन जो आपका कंजंक्शन है वो क्या यूज़ होगा, सो। मेरे पास चूँकि रकम नहीं है इसलिए, तो इसलिए सो। यू मे गो होम एज सुन एज योर वर्क इज़ डन, ये आपका जो है वो कौन सा सेंटेंस है, टाइप ऑफ सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस। मोटिवेशन मीन्स, मोटिवेशन का मतलब क्या है, इंस्पिरेशन, ठीक है।
शी इज़ काइंड डैश हर यंगर्स, शी इज़ काइंड टू, रहमदिल होना, मेहरबान होना। फिर उसके बाद है 164, समवन एट माई कुकीज़। समवन आपको पता है कि वो प्रोनाउंस जो कि डेफिनेट नहीं होते, कि मेल हैं या फ़ीमेल हैं या उनके नंबर या जेंडर जो है वो हमें डेफिनेट वाज़ह नहीं होता, वो इंडेफिनेट प्रोनाउन होते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। इज़ दिस योर बुक, दिस जो कि इशारा करने के लिए इस्तेमाल हों प्रोनाउन, लाइक दैट, दिस, ठीक है, इशारा करने के लिए वो होते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ए ऑप्शन इसका ठीक है। ही लॉस्ट हिज जॉब डैश ही वॉज ऑफन लेट, ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न यूज़ हो गया ऑब्वियसली, बिकॉज। फिर है द वर्ड माई सेल्फ इज़ अ डैश प्रोनाउन, माई सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए यूज़ होता है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ये आपके 167 तक जो है ग्रामर MCQs थे आपके समर पैक में मौजूद, जो कि आज हमने ख़त्म कर लिए हैं। इनको आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आपने मुझसे डिस्कस कर लेने हैं। ठीक हो गया। डायरी आपने बेटा अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है। रिटर्न वर्क आपका सिर्फ माई एम है ऐसे, जो कि आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है, और MCQs जो हैं वो आपने सिर्फ प्रिपेयर करने हैं, ग्रामर MCQs जो अभी हमने किए हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।